प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम हल करेंगे कक्षा 8वीं की उड़ान हिंदी कार्य पुस्तिका के द्वितीय चरण में जो पाठ नंबर 6 इसका नाम है भगवान के डाकिए। ये एक कविता है, उससे संबंधित कार्य पुस्तिका में जो है गतिविधियाँ दी हुई है। इन गतिविधियों को हम समझेंगे, पढ़ेंगे और हल करेंगे। और इससे पहले जो बच्चे अपने चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो देखिए पाठ नंबर 6 भगवान के डाकिए, इससे संबंधित गतिविधि नंबर 1 जो है दी हुई है। इसमें हमें क्या करना है, नीचे दी गई वर्ग पहेली में भगवान के पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, उन्हें छांट कर लिखिए। यानी जो ये वर्ग पहेली दी हुई है इसमें भगवान के पर्यायवाची है वो हमें छांटने हैं। छांट करके जो नीचे जगह दी हुई है यहाँ हमें जो है लिखने हैं। तो सबसे पहले ये ऊपर है जो और है हलंत है ब्रह्म। इसी प्रकार से प्रभु, और प्रभु के नीचे देखो विधाता, और भी हैं जैसे जगदीश, और भी हैं जैसे रब और परमेश्वर और ईश्वर। देखिए यहाँ तक। इसके बाद ई, यहाँ से हम ई ले लेंगे। ई को यहाँ से लेकर के ईश्वर, ये इस तरह से बन जाएगा। ईश्वर परमात्मा होता है। और इस प्रकार से हम जो है भगवान के पर्यायवाची इसमें दिए हुए थे, इस प्रकार हमें छांटने हैं। इसके बाद देखिए गतिविधि नंबर 2, इसमें जो है क्या दिया हुआ है। गतिविधि नंबर 2 में निम्न गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखें। सबसे पहले हमें गद्यांश पढ़ना है। डाकिया अर्थात पोस्टमैन एक जनसेवक होता है जिसका काम घर घर जाकर लोगों को चिट्ठियां वितरित करना होता है। गांव से लेकर शहर तक चाहे दुनिया कितनी भी बदल क्यों न गई हो, लेकिन चिट्ठियों का महत्व आज भी कम नहीं हुआ है। एक डाकिया का काम बहुत ही कठिन होता है। सबसे पहले वह अपने इलाके के लिए आने वाली चिट्ठियों को छांटकर एकत्रित करता है, फिर उसे अपने बैग में लेकर घर घर जाकर वितरित करता है। मौसम चाहे सर्दी का हो या गर्मी का, हर समय हर दिन उसे जाकर अच्छा काम करना ही होता है। डाकिये को गांव में देवदूत के नाम से भी जाना जाता है। ये छोटा सा गद्यांश है, ये हमने पढ़ लिया। अब प्रश्नों के उत्तर जो है हमें देने हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि डाकिया कौन होता है। तो हम लिखेंगे डाकिया एक जनसेवक होता है। डाकिया एक जनसेवक होता है जो घर घर जाकर लोगों को चिट्ठियां बांटता है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2, एक डाकिये का काम कैसा होता है। तो एक डाकिये का काम बहुत ही कठिन होता है। सबसे पहले वह अपने इलाके के लिए आने वाली चिट्ठियों को छांटकर एकत्रित करता है और फिर उसे बैग में लाकर घर घर जाकर वितरित करता है। ये उत्तर हम इसमें लिख देंगे, डाकिये का काम बताना है। इसके अलावा गद्यांश के अलावा आप अपने मन से भी जो है इसको और छोटा बना करके भी जैसे प्रकार से लिख सकते हो। आगे है पोस्टमैन बैग कौन से शब्द हैं।
देशज हैं या विदेशज हैं। तो ये सब छांटने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि देशज शब्द कौन से होते हैं और विदेशज शब्द कौन से होते हैं। जिस प्रकार से देशज शब्द वो हैं जो हमारे क्षेत्रीय बोलियों से, जो हमारी बोलियां हैं, उन बोलियों से जो शब्द आकर के हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं वो होते हैं देशज। और विदेशज जो होते हैं विदेश की भाषाओं से शब्द लेकर के या आकर के हमारी हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं वो होते हैं विदेशज। तो देखिए इसमें पोस्टमैन जो है ये इंग्लिश का शब्द है वैसे, और बैग भी इंग्लिश का है, और हिंदी में जो के त्यों प्रयोग होते हैं। तो ये विदेशज शब्द हैं, दोनों ही कौन से हैं, विदेशज। इसी प्रकार से गतिविधि नंबर 3, गतिविधि नंबर 3 में निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। वाक्यों को हमें पूरा करना है। बादल का पर्यायवाची शब्द खालिस्तान है, पानी या मेघ। तो बादल का पर्यायवाची होता है प्यारे बच्चों मेघ। इसके बाद देखिए घर घर शब्द है, घर घर शब्द स्वतंत्रता गुलामी। अब यहाँ ये ऑप्शन यहाँ स्वतंत्र और गुलामी गलत दिए हुए हैं। घर घर जो है वो पुनरुक्त शब्द है। क्या है, पुनरुक्त। पुनरुक्त क्या होता है, एक शब्द जब 2 बार प्रयोग होता है पुनः उक्त, उसे कहते हैं पुनरुक्त। तो ये स्वतंत्रता या गुलामी घर घर से कोई संबंधित इसमें संबंध नहीं है। इसके बाद गतिविधि नंबर 4, सुगंध शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द छांट कर लिखिए। सुगंध में सु उपसर्ग है और जमा में गंध जो है वो शब्द है। उपसर्ग वो होते हैं जो किसी भी शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं या विशेष बल दे देते हैं, वो होते हैं उपसर्ग। तो इसमें सु उपसर्ग है और गंध शब्द है। इसके बाद गतिविधि नंबर 5 पे चलिए। गतिविधि नंबर 5, निम्नलिखित कविता की पंक्तियों में पहाड़ को किस तरह बैठा हुआ दिखाया गया है। किस तरह दिखाया हुआ है, पक्षी की तरह या किसान की तरह। और पंक्तियां हैं, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। तो अब ये जो है इस प्रकार का जो है वो किसान की तरह बैठा हुआ दिखाया गया है। तो इसका उत्तर आएगा किसान की तरह बैठा हुआ दिखाया गया है। किसान की तरह बैठा हुआ दिखाया गया है, यहाँ से हम लिख देंगे। इसके बाद गतिविधि नंबर 6, गतिविधि नंबर 6 में हमें क्या करना है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, अपने कार्यों से आप समाज का हित किस प्रकार करेंगे, वर्णन करें। अब प्यारे बच्चों इसमें आप जो है अपनी जो है आपको जो बनना है, आपके मन में जो ख्याल है वो आप यहाँ लिख सकते हैं कि मैं बड़ा होकर जो है डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं बड़ा होकर अध्यापक बनना चाहता हूँ, या मैं बड़ा होकर जो भी आपके मन में है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या लिखना है कि अपने कार्यों से आप समाज का हित किस प्रकार करेंगे। जिस प्रकार डॉक्टर बनेगा तो मैं जो है गरीब निसहाय और पीड़ित लोगों का इलाज करके या मुफ्त में इलाज करके या कम खर्चे पर इलाज करके मैं उनका इस प्रकार के समाज का मैं हित करूँगा। और भी इसमें आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार से ये आप स्वयं जो दिमाग में आपके है, आपके जो बनना है वो आप इसमें लिख सकते हैं। इसके साथ ही गतिविधि नंबर 6 के साथ ये जो हमारा अध्याय है ये पूर्ण हुआ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।